हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली आयोजित होने वाली जो फोर्थ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 के। तो यहाँ पे देखिए, इसके साथ जो है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली जो है इंडो पैसिफिक, ये जो टर्म बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्या है इंडो पैसिफिक, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस, और इंडो पैसिफिक से जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली फोर्थ एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईपीआरडी भी बोला जाता है, तो ये जो है आयोजित हुई। तो देखिए, ये आईपीआरडी क्या है, एक एपेक्स लेवल इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है इंडियन नेवी की। तो इसकी देखिए, इनिशियली जो है ये इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में। ऐसे पॉइंट कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं आप, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन इंडियन नेवी की नॉलेज पार्टनर है और चीफ ऑर्गेनाइजर है। तो देखिए, आईपीआरडी क्या करती है, अलग अलग जियो पॉलिटिक्स को यहाँ पे देखिए मैरीटाइम सिग्निफिकेंस के हिसाब से उसको रिव्यू करती है इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर। इसमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी देखा जाती है, कैसे ट्रेड्स को बढ़ाया जा सकते हैं, अलग अलग अपकमिंग डेंजर सिचुएशन को भी रिव्यू किए जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन क्या है। तो नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, बहुत पहले। तो नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन क्या है, इंडिया की जो सोल मैरीटाइम थिंक टैंक है, किस तरीके से मैरीटाइम की जो है आगे बढ़ानी चाहिए, अलग अलग देशों के साथ कोऑपरेशन करनी चाहिए, क्या अपकमिंग डेंजर्स है, सब कुछ जो है एक्टिविटीज इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट के हिसाब से जो रिलेवेंट है उसको यहाँ पे जो है रिव्यू किए जाते हैं, उसको स्टडी की जाती है। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन ने हाल ही में ही काफी सारे इंटरनेशनल इंपोर्टेंस भी लाई है, बिकॉज ये एक इंडिपेंडेंट है, ओरिजिनल है और पॉलिसी रिलेवेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जहां पे मैरीटाइम जो है मैटर करती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक नाम से ही आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन, दोनों को मिला के इंडो पैसिफिक। तो बहुत ही बड़ा मैरीटाइम जोन है। बहुत सारे अलग अलग जो देश इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, नॉट ओनली जो भी देश यूरोप से भी हो गए, जैसे कि इंडिया, जापान, फ्रांस, यूएसए जो हो गई यहाँ पे, और जो भी छोटे छोटे अलग देश जैसे हो गए मीडियम स्मॉल पावर्स, दैट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, वो जो है स्मॉल पावर्स इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी के हिसाब से, उनके जो डिफेंस के हिसाब से यहाँ पे माना गया है। जो देखिए, एक चीज कि चाइना की जो टेरिटोरियल एक्सपांशनिस्ट एजेंडा है, आप आसियान कंट्रीज के साथ ले लीजिए, अलग अलग देशों के साथ, जापान के साथ, तो बहुत ही ज्यादा हो रही है यहाँ पे। तो ये जो है एक कंसर्न की बात है यूएसए के लिए, तो बिकॉज यूएसए ने एक कमिटमेंट दिया है कि एशिया की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए एशिया की साथ रहेंगे। तो अगर चाइना ने ही उसको आगे बढ़ाया, उसको एक्सपांशनरी पॉलिसी, तो ये नॉट ओनली यूएसए, अलग अलग देशों के लिए भी अच्छा नहीं है। एक बात है कि इंडो पैसिफिक एक ऐसा जोन है, बहुत ही ज्यादा ट्रेड फ्लो यहां से करती है इंडियन ओशन रीजन के थ्रू। तो इंडियन ओशन की जो है, इंडो पैसिफिक की जो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द ग्लोबल जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू, मैरीटाइम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज देखिए कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडो पैसिफिक को माना जाता है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा ट्रेड जो है वहां से जाती है। तो मेन अगर देखें कि इंडो पैसिफिक रीजन एक बहुत ही बड़ा एरिया, आप देख सकते हैं इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इस साइड से जो है यूएसए आती है, तो ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत सारे देश जो है इंडो पैसिफिक के रीजन आती है। तो आप अगर एक देखना चाहते थे कि मैप में कैसे हो सकता है, तो आप देख सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसकी जो है मेन सिग्निफिकेंस की भी हम लोग को स्टडी करनी चाहिए। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस और इकोनॉमिकली एक्टिव रीजन बोला जाता है, जहां पे 4 कॉन्टिनेंट जो है समाये हुए हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो ये जो है एक डायनेमिज्म और वाइटेलिटी ऑफ द रीजन, इसको माना जाता है 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन।
2/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर इसको माना जाता है। तो देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख सकते हैं सिंगापुर जैसे कि भारत के लिए वन ऑफ द मेजर सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यूएसए हो गए, जापान, अलग अलग देश जो हो गए, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया, तो ग्रेट सोर्स और डेस्टिनेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर देखें यहाँ पे जब ट्रेड जाएगी, जब यहाँ पे सामान, जब अगर किसी देश ने किसी देश में इन्वेस्ट किया, तो अगर ट्रेड करना हो तो ये रूट भी इजी टू एक्सेस होनी चाहिए। अलग अलग अगर देखें इंडो पैसिफिक रीजन में, बिकॉज इंडियन और पैसिफिक ओशन कंबाइंड है, बहुत ही वास्ट रिजर्व ऑफ मेराइन रिसोर्सेस है, चाहे वो ऑफशोर हाइड्रोकार्बन हो गया, मीथेन हाइड्रेट हो गया, सीबेड मिनरल्स हो गए, या फिर रेयर अर्थ मेटल्स। और देखिए बहुत ही शक्तिशाली अगर बात करेंगे, जो इकोनॉमिकली काफ़ी आगे रहने वाली जो देश, 4 देश अगर क्वाड के बारे में हम बात करेंगे, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कोऑपरेशन, तो देखिए यहाँ पे मेजर फोकस जो है इंडिया इंडो पैसिफिक की, यहाँ पे बेस्ड ऑन ओशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए अगर कुछ कॉमन थ्रेड, कुछ थ्रेड होती है, तो ये जो है सभी देशों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हो गए अगर इंडो पैसिफिक में ही, मेन कंट्रीज जैसे कि इंडिया हो गए, बहुत सारे आसियान कंट्रीज जो हो गए, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, तो ये मेनली जो है मैरीटाइम नेशन से बहुत ज़्यादा ट्रेड वहाँ से जाती है। ट्रेड जो है मैरीटाइम, जो समंदर से जो होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये क्या होती है कि इंडियन ओशन जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है इन जगहों पे फैली हुई है। और नॉट ओनली ये जो ट्रेड अभी से, ये हिस्टोरिकली भी बहुत पुरानी है। आप अगर देखेंगे चोला एम्पायर से जो है इंडिया के कंटेक्ट जो है अलग अलग आसियान देशों के साथ हुआ करती थी। तो अगर देखें कि इंडियन ओशन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अगर प्रमोट करने हैं, तो इसके बेसिस पे इंडिया ने जो है सागर विजन, यानी कि सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया रीजन, ये जो है विजन लॉन्च किया था 2015 में। तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे बिलीव करती है कि इंडो पैसिफिक क्या होनी चाहिए, एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव, यानी कि यहाँ पे फ्री ट्रेड की बात हो रही है, ओपन, कुछ भी देश आगे बढ़ सके, इंक्लूसिव, सबको साथ में लेके आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे उस हिसाब से ये जो है कॉन्सेप्ट को जो है स्टार्ट किया था, ताकि ये कोऑपरेटिव सबको मिलके और कोलैबोरेटिव रूल बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से माना जा सके, इसको आगे बढ़ाया जा सके, और हर देश की जो है एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, या फिर अपने अपने जो मैरीटाइम जोन है उसको रेस्पेक्ट करना भी यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 में। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के साथ भी इसको डिस्कस किया। तो इंडो पैसिफिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसी भी एंगल से आपको प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो या फिर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो ऐसे टॉपिक्स को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।